हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का श्री उडुपी धाम की यात्रा में स्वागत है। हरे कृष्णा। उडुपी धाम बहुत ही मधुर धाम है और विशेष करके हमारा गांव भी है, बहुत ही सुंदर। और वो गोकर्ण से लेकर जो कन्याकुमारी तक जगह है उसकी भी कहानी बताऊंगा। वो जो क्षेत्र है उसको परशुराम क्षेत्र कहते हैं और इस परशुराम क्षेत्र के बीच में उडुपी आता है। नीचे दक्षिण में मैंगलोर, ऊपर कुंदापुर, उसके बाद में गोकर्ण उत्तर की तरफ, बीच में मैंगलोर, उसके नीचे केरला, उसके नीचे कन्याकुमारी। ऐसा ये सुंदर धाम है। भगवान की परम कृपा है इस क्षेत्र पर। तो सबसे पहली कहानी जो इसके अंदर आती है वो है चंद्रमौलेश्वर महादेव की। वहां से ये इतिहास शुरू होता है। दक्ष राजा ने चंद्र देवता को शाप दिया था और उस शाप बाधित होकर उनको राजक्षय, यक्ष्मा, राज यक्ष्मा मतलब आज के तारीख में टीबी कहते हैं उसको, वैसा रोग हुआ था जिसमें चंद्र जो है वो घटते घटते जाते हैं और वो एक दिन दिखते भी नहीं है। तो उन्होंने इस शाप को प्राप्त होने के बाद बहुत त्रस्त हो गए थे चंद्र देवता। तो उन्होंने शंकर जी का आश्रय लिया था और शंकर जी के छत्र छाया में उन्होंने तप किया था और चंद्र भगवान को ईश्वर मतलब परमेश्वर शिव जी महाराज के कृपा से इससे मुक्त हो गए थे वो। तो इसलिए उस क्षेत्र को चंद्रमौलेश्वर महादेव कहते हैं। तो सबसे पहले उडुपी क्षेत्र में चंद्रमौलेश्वर महादेव विराजमान हो गए और उसको उडुपी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उडुपी यानी द लॉर्ड ऑफ द स्टार्स, तारों के राजा चंद्र देवता, इसके उन्होंने यहाँ पर तप किया था, इसलिए उस भूमि को उडुपी ऐसा नाम दिया गया। कन्नड़ में ये उडुपी का मतलब होता है तारों के राजा चंद्र। तो चंद्रमौलेश्वर की कृपा से ही अनंतेश्वर वहां प्रकट हो गए। अभी देखिए उसकी बहुत लंबी सुंदर कथा है। स्कंद पुराण में सह्याद्री खंड, इसमें ये मध्व सरोवर और इस क्षेत्र का पूरा वर्णन आता है। तो कथा ऐसी है, एक रुचिका मुनि थे और उनका विवाह सत्यवती से हुआ, सत्यवती देवी से। सत्यवती और रुचिका मुनि इनको जमदग्नि ऋषि के पुत्र के रूप में प्राप्ति हुई। जमदग्नि का विवाह रेणुका से हुआ और आप जानते हैं उनके पुत्र में भगवान के छठे अवतार भगवान परशुराम ने जन्म लिया और वो सब जंगल में रहते थे और उनके भाई भी थे और सब लोग जंगल में अपने पिता की सेवा में रहते थे। तो एक दिन उस समय का राजा कार्तवीर्य अर्जुन जो है वो वहां पर आता है। उसके 1000 बाहें थे, बहुत फेमस था वो, बहुत ही सुंदर था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत गर्विष्ठ भी था। तो एक दिन वो ऐसे ही शिकार खेलते खेलते जंगल में आ गया। तो बहुत सेना थी उसके साथ, जमदग्नि के आश्रम में आ गया। तो कुछ ही क्षणों में स्नान करके आने तक जमदग्नि ने उनको ऐसा भोजन खिलाया, पंच पकवानों का, बहुत सारे व्यंजनों का, सैनिकों के साथ पेट भर के इतना व्यंजन खिलाया। तो कार्तवीर्य अर्जुन को ऐसा क्या कहते हैं उसको, आश्चर्य हुआ। अरे इतने जंगल में इतना बढ़िया भोजन, वो भी कुछ चंद मिनटों में खिलाया, क्या रहस्य क्या है? तो जमदग्नि कहते हैं कि मेरी कामधेनु गाय है ना, इसकी कृपा से ये सब होता है। तो आदर व्यक्त होने के बदले में कार्तवीर्य अर्जुन के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। अरे मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं और ये व्यक्ति जंगल में रहता है और मुझसे अधिक मूल्यवान वस्तु उसके पास में है। तो कहता है मुझे गाय दे दो, मैं आपको बहुत धन दूंगा। मतलब विनती नहीं कर रहा है, आदेश ही दे रहा है। तो उसके बाद में फिर जमदग्नि ने कहा नहीं नहीं, मेरी तो यज्ञ होता है, पूजा होती है, उसके लिए मेरे को दूध घी की आवश्यकता होती है, तो इसमें इसकी बहुत आवश्यकता है, मैं नहीं दे सकता आपको। तो फिर उसने जबरदस्ती छीन लिया उसको और ले गया बलपूर्वक।
उस समय हमारे परशुराम जी महाराज पिता की सेवा में लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल में गए थे। जब लौट के आए, देखा तो सुना कहानी कि राजा आया था और जबरदस्ती ले गया, तो बहुत क्रोध आया उसको। तो परशुराम जी गए, आक्रमण किया और ऐसा युद्ध किया वहां पर। कार्तवीर्य अर्जुन इतना महापराक्रमी 1000 बाहु वाला राजा, ऐसा सेना को त्रस्त कर दिया, राजा को वध कर दिया, गाय को लेकर वापस आ गए। उस समय उस युद्ध में राजा के पुत्र थे, वो भाग गए जान बचाकर, और फिर गाय को वापस लेके आए। सब कुछ ठीक था, लेकिन वो पुत्र जो है ना, राजा के पुत्र, वो तो बहुत ईर्ष्या में थे, वो बहुत बदले की भावना में थे, प्रतिशोध की भावना में। तो क्या हुआ कि वो वापस एक बार, परशुराम जी नहीं है आश्रम में, के जंगल में गए लकड़ी तोड़ने के लिए, तो वो पुत्र लोग आए और उन्होंने हमला करके जमदग्नि का वध किया और वापस काम देने को लेकर भाग गए। वापस लौट के आए तो माताजी और भाई लोग बोले, अरे ऐसा ऐसा हुआ। वो लोग आए और पिताजी को मार के चले गए। ऐसा क्रोध आया परशुराम जी भगवान को, ना परशु लिया, धनुष लिया और जाके सबका वध कर दिया। गाय को वापस लेके दिया और उसके बाद में क्रोध शांत नहीं हुआ। परशु लेकर, धनुष लेकर, विष्णु का धनुष लेकर गए, 21 बार पृथ्वी का प्रदक्षिणा किया। जो तो उद्दंड क्षत्रिय थे सबका वध कर दिया। हाँ, जितनी मतलब 21 बार भ्रमण किया। 3 लोगों को खाली उसमें छूट थी। जो राजा शादी करने में बैठा हुआ है विवाह संस्कार में, वो बच जाता है। तो राजा यज्ञ करने में बैठा हुआ है किसी कारण से, वो बैठ जाता है, बच जाता है। और तीसरा राजा जो नारी कवचा, यानी औरतों के बीच में बैठा हुआ है, औरतों का कवच बनाकर, उसको नहीं मारते थे वो। तो ऐसे बहुत लोगों ने अपनी जान बचा ली, लेकिन बाकी सबका संहार हो गया। उन्होंने 7 कुंड बनाए रक्तों के, जो रक्त बने, इनको वध करके कुरुक्षेत्र में बहुत भयंकर संग्राम किया उन्होंने, और पृथ्वी का जो संहार कर दिया क्षत्रियों का। उसके बाद जितनी भूमि प्राप्त की सब राजाओं को परास्त करके, सब ऋषियों में ब्राह्मणों बांट दी, और अभी उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं थी, और दान दिए हुए भूमि पर उनके रहने की इच्छा नहीं थी। फिर वो क्या किया उन्होंने, वो गोवा के नीचे एक जगह है गोकर्ण, जहाँ से हमारा परशुराम क्षेत्र आरंभ होता है। तो वहां पर आए उन्होंने अपना एक टेकड़ी है, क्या कहते हैं उसको, हिलॉक कहते हैं उसको, हाँ, टील टील, उस टील पे खड़े हो गए और परशु फेंका उन्होंने। और समुद्र देवता वरुण राज, उनको आदेश दिया कि मुझे भूमि दो, और वहां से परशु फेंका सीधे कन्याकुमारी तक। और उतने इलाके में 100 किलोमीटर चौड़ा, 1000 किलोमीटर लंबा भूमि का क्षेत्र जो है, वो उससे ले लिया। उसको हम कहते हैं रेक्लेमेशन, मतलब समुद्र से जमीन लेना, रिक्लेम करना उसको। परशुराम क्षेत्र के नाम से वो क्षेत्र प्रसिद्ध हो गया। उस क्षेत्र में उन्होंने 10 ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि आप लोग यहाँ भजन करो, और इस क्षेत्र में वरदान देता हूँ, ये मेरे नाम से प्रसिद्ध होगा। ये क्षेत्र में कुछ धन धान्य की कमी नहीं होगी, बहुत सुंदर वर्षा होगी, यहाँ पर फल फूल धन धान्य रत्न माणिक से समृद्ध रहेगा, कभी भी कोई कुछ कमी नहीं होगी। आपके भजन के लिए, भगवान की सेवा के लिए कोई कमी नहीं होगी, हमेशा समृद्ध रहेगा ये क्षेत्र। और 10 ऋषियों को ये दे दिया भजन करने के लिए, और बताया कि देखो कभी संकट तो आएगा नहीं, लेकिन जब भी आएगा संकट ना, तब मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, वो मंत्र आप जप करो, और उस मंत्र का जप करने से तत्काल में प्रकट हो जाऊंगा, और प्रकट होने के बाद में आपका समस्या का समाधान तुरंत करूंगा। तो उसमें हमारे जो हमारा गोत्र है, परिवार का गोत्र, भारद्वाज मुनि, वो भी थे उसके अंदर, 10 के अंदर। बहुत समय बीता, आनंद से भजन किया, सब लोग बड़े प्रेम से रहते थे, इतनी समृद्धि थी, मतलब कोई लालच नहीं थी उनको, लेकिन भजन के लिए कोई कमी नहीं थी, वहां पर कोई त्रुटि नहीं थी। बहुत समय बीता, कुछ संकट नहीं आया, तो उनको मन में कुतूहल आया, अरे क्या बात है, ये मंत्र का तो हमने कभी ट्राई किया ही नहीं, मंत्र को परख के देखा ही नहीं, चलो मंत्र को परख के देखते हैं। तो रूल ऐसा था कि 10 ऋषियों को साथ में आकर एक जगह पर उसका उच्चारण करना था। तो एक उन्होंने तय किया, एक जगह आकर बैठे, और उन्होंने 10 ऋषियों ने उसका उच्चारण किया मंत्र का। जैसे ही उच्चारण किया, तत्काल परशुराम जी पर भगवान प्रकट हो गए। बताओ क्या बात है, क्या संकट आया? तो ऐसे कांप गए वो लोग, कह रहे कोई संकट तो आया नहीं महाराज, कुछ संकट तो नहीं, हमने ऐसा ही। तो ऐसा क्रोध आया उनको। उन्होंने कहा, तुमने मेरे मंत्र के ऊपर शंका किया, उसकी परीक्षा लेने का प्रयास किया, मैं आपको शाप देता हूं कि आप लोगों की एकता नष्ट हो जाएगी। अभी आज के काल में आप सुनेंगे,
एकता नष्ट हो तो क्या फर्क पड़ता है, हु केयर्स। लेकिन ऐसा नहीं था। उस जमाने में साधु संतों को एकता यानी बहुत बड़ी मूल्यवान वस्तु थी, एक दूसरे के बीच में एकता। तो वो समझ गए कि इस शाप का दुष्परिणाम क्या होगा, तो चरणों में गिर गए परशुराम जी के। और परशुराम जी ने कहा, अभी आपको मैं उशाप देता हूं। तो उन्होंने बहुत विनती किया कि महाराज कुछ ना कुछ कीजिए, हम बचपना में ये काम किया, अल्लड़ता में, आप हमें कृपा करके उसको उशाप दीजिए, बचा लीजिए। तो कहा ठीक है, मैं आपकी नम्रता को देखकर प्रसन्न हूँ। अभी आने वाले जो मौसम जहां पर धान्य आएगा, उस धान्य वाले मौसम में 10 दिन तक धन धान्य फल फूल से आप विष्णु भगवान की सिंहासन पर प्रतिष्ठापना करके पूजा करना। और महाप्रसाद जो है वो सभी, किसी को भी भेदभाव न करते हुए सभी जातियों को, लोगों को, जानवरों को, इंसानों को, सबको बांटना। बड़े प्रेम से उत्सव मनाना 10 दिन का। तो वो 10 दिन का उत्सव जो है उसको ओणम कहते हैं। और वो ओणम का उत्सव में महाविष्णु की बड़े पूजा की जाती है और सबको प्रसाद के रूप में बिना भेदभाव के सबको बांटते हैं। आज मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, बौद्ध जितने भी लोग वहां रहते हैं, सब लोग ओणम को मनाते हैं। और वो ओणम का उत्सव कर्नाटक में भी होता है, केरला में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, सब जगह होता है। और उसी उत्सव के दौरान एक दिन वहां पर महाबली का उत्सव होता है, इसलिए महाबली का भी ओणम में कनेक्शन है। तो उस दिन कहते हैं महाबली जी अपने सुतल लोक से पृथ्वी लोक पर आकर अवलोकन करते हैं कि मेरी पृथ्वी कैसे चल रही है। तो एनीवेज ये इतिहास संक्षिप्त में इसलिए बताया कि इसी परशुराम क्षेत्र गोकर्ण से कन्याकुमारी के बीच में ये उडुपी क्षेत्र आता है। तो अभी ये सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद में ये क्षेत्र के थोड़े आगे गांव है, उसका नाम है गोकर्ण। वहां पर रावण कैलाश में जाकर शिव जी को प्रसन्न किया तप करके, क्योंकि उसको किसने बताया था कि वो आत्मलिंग जो शिव का आप लेके आओगे ना, तो आत्मलिंग अगर आपने लंका में स्थापन किया तो आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए गए, तपस्या किया, शिव जी को प्रसन्न किया, आत्मलिंग प्राप्त भी किया। शिव जी ने एक कंडीशन बताई, देखो ये जो लिंग है ना, ये आप ले जाना खुद अपने हाथ से। और कहीं भी जमीन पे, अभी ऐसा नहीं कि आप पुष्पक विमान पे आओगे और आकाश में लेके जाओगे उसको, नहीं, आपको जमीन पे चलना है, अपने हाथ में लेके चलना है। और कहीं भी रखोगे बीच में तो वहीं बैठ जाएगा वो, आप उसको वापस वहां से उठा के लंका में ले नहीं जा सकते। बोला क्या बड़ी बात है, मैं तो आराम से ले जाऊंगा उसको। तो जा रहे थे तो अभी वो सब लोगों को पता चला, देवताओं को, अगर ये रावण इस लिंग को लेने में सफल हो जाता है तो देवताओं को कोई खैर नहीं। तो क्या किया जाए, अभी गणपति को पुकारा उन्होंने। तो गणपति ने कहा कोई बात नहीं, मैं करता हूँ इसका इलाज। तो गणपति जी था बालक बनकर खड़े हो गए ये गोकर्ण इलाके में। और गोकर्ण इलाके में ऐसा चमत्कार किया कि रावण को लघु शंका का वेग आ गया। ऐसा वेग आ गया कि रावण तड़प गया एकदम। तो बच्चा सामने आया, महाराज जी क्या तपस्या है आपको? अरे बेटा ये लिंग जरा पकड़ो, मैं जरा लघु शंका करके आता हूँ। बोला कोई बात नहीं, आराम से आ जाओ, लेकिन एक बात है, आप, मैं 3 बार आपको पुकारूंगा आपके नाम से। 3 बार अगर आप नहीं आएंगे ना तो मैं रख दूंगा, मुझसे नहीं उठाया जाएगा उसको। अरे 3 बार पुकारने के पहले ही मैं आ जाऊंगा, चिंता मत करना आप। तो गणेश जी बहुत होशियार थे, जैसे ही गया रावण, 3 बार पुकारा उसको, वो तो लघु शंका में व्यस्त था अभी भी। तो वो लघु शंका करने के आने के पहले लिंग रख दिया उधर समुद्र किनारे। तो रावण आया, बहुत क्रोध किया उसने, अरे बोला मैं अभी उसको उखाड़ता हूँ। ऐसा जोर लगाया, ऐसा जोर लगाया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उस लिंग का जो ऊपर का हिस्सा था ना वो टूट गया और 3 टुकड़े 3 दिशा में उड़ गए उसके। तो इसलिए गोकर्णेश्वर महादेव वहां पर है। और उसके 3 टुकड़े जो उड़े हैं वो 3 महादेव के रूप में, 3 दिशा में, टोटल 4 दिशा में ये 4 महादेव हैं। गोकर्ण के बहुत सुंदर दर्शन है समुद्र किनारे में, बहुत पावन शिव जी का मंदिर है वो। ये भी एक कथा आती है। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है कि राम भोज नाम के भक्त थे परशुराम भगवान के, वो ये परशुराम क्षेत्र के राजा बने। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। और अश्वमेध में क्या होता है कि खुद अपने हाथ से जमीन को वो नांगरना पड़ता है, उसको हल चलाना पड़ता है। तो हल चलाते समय एक सांप जो है ना उसके अंदर मर गया। अभी वो राक्षस था पुराने जमाने का, लेकिन सांप का वध हो गया तो राजा को उसका शाप लग गया। तो परशुराम जी भगवान ने कहा देखो कोई बात नहीं, भले वो राक्षस था, वध हो गया, लेकिन आपको उसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा महाराज जी? तो परशुराम जी ने बताया कि ये जो आज का उडुपी क्षेत्र है वहां पर आपको एक रूप्य पीठ
यानी रजत पीठ, चांदी का पीठ बनाना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जिसके 4 कोने में 4 सर्पों को आपको स्थापन करना पड़ेगा, जिसको तौलिया पीठ भी कहते हैं। तो फिर वो 4 नागों की आपको पूजा करनी पड़ेगी और फिर तुलाभार करना पड़ेगा, सुवर्ण तुला, यानी गोल्ड के लेकर तुला करनी पड़ेगी, उतना लोगों को, ब्राह्मणों को दान देना पड़ेगा। तो वो सब कुछ राजा ने किया, राम भोज ने। तो उस तौलिया पीठ पर साक्षात परशुराम भगवान प्रकट हो गए, हाँ? और कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जो राज्य है ये बहुत ही तीर्थ क्षेत्र, बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा। इस तरह से परशुराम जी वहां पर पद्मनाभ के रूप में प्रकट हुए। उनको अनंत पद्मनाभ भी कहते हैं, अनंतेश्वर भी कहते हैं, अनंत आसन भी कहते हैं, और रूप्य पीठ, तौलिया पीठ, रजत पीठ पर वो विराजमान हो गए। फिर क्या हुआ, एक अलग कहानी उसको जुड़ी हुई है। भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान नारायण का पूजन किया पुत्र प्राप्ति के लिए। तो आदिशेष भगवान प्रकट हुए उसके वजह से, और उन्होंने कहा कि आपके सब शिष्य लोग जो हैं और पत्नी जो है उनके साथ आप जाइए रूप्य पीठ, यानी जहां पर ये रूप्य पीठ स्थापन किया गया है, तौलिया पीठ, रजत पीठ, वहां पर जाके आप स्नान करो और सबसे पहले चंद्रमौलेश्वर का पूजन करो, जो पलड़ी विराजमान है वहां पर, जिन्हें चंद्र भगवान को शाप से मुक्त होने के लिए मदद किया था, वो वहां पर विराजमान है। उनका भजन करो, दूध से अभिषेक करो, और उसके सामने जो रौप्य पीठ है उस पर 4 नाग है, उनका भी दूध से अभिषेक करो, फिर मैं लिंग के रूप में वहां प्रकट हो जाऊंगा। इस तरह से परशुराम जी भगवान, शिवजी महाराज वहां प्रकट हो गए पहले, और उन्होंने परशुराम जी को धनुर्विद्या सिखाई, और उसके वजह से शिवजी महाराज ने पूछा मुझे वरदान दीजिए आप। परशुराम जी बड़े प्रसन्न हो गए थे, उनके आने वाले अवतार कार्य के लिए शिवजी भगवान ने उनको धनुर्विद्या सिखाई। तो उन्होंने कहा कि महारुद्र जी ने पूछा मुझे आशीर्वाद दे दो। तो महारुद्र जी ने कहा कि आप यहाँ लिंग के रूप में आइए। तो इस प्रकार से परशुराम जी वहां पर लिंग के रूप में प्रकट हो गए, जिसको मैंने पहले से कहा कि वो अनंतेश्वर या अनंत आसन या अनंत पद्माम के रूप में जानते। तो बड़े विचित्र लीला है। आप देखेंगे वहां पर जाके मंदिर में अनंतेश्वर के, तो आपको वहां पर लिंग दिखेगा, लेकिन वो लिंग शिवजी नहीं है, तो साक्षात परशुराम जी वहां पर लिंग के रूप में विराजमान है, जिसको अनंतेश्वर कहते हैं। बहुत विशाल मंदिर है, चंद्रमौलेश्वर के बिल्कुल सामने है वो। और प्रथा ऐसी है कि बिकॉज चंद्रमौलेश्वर पहले आए हैं, उन्हीं की कृपा से अनंतेश्वर का प्रकट्य हुआ है, इसलिए पहले चंद्रमौलेश्वर को वंदन करना चाहिए और फिर अनंतेश्वर के मंदिर जाना चाहिए। तो ये अनंतेश्वर मंदिर जो है, इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर 7 दरवाजे हैं चांदी के, और 7वें दरवाजे के गहराई के अंदर उधर अनंतेश्वर विराजमान है, 4 नागों के साथ बीच में विराजते हैं, और बड़ा प्रांगण सुंदर है, बहुत ही प्राचीन और साउथ इंडियन कल्चर के हिसाब से। उसके अगर आप परिक्रमा में जाएंगे, तो परिक्रमा हम लोग दाहिने से शुरू करते हैं और ऐसे गोल आकर, मतलब घड़ी कैसे घूमती है वैसे हम आते लौट के। तो चालू करने के समय एक राइट में एक जगह आती है, इसका नाम है, जहाँ पर मध्वाचार्य जी बैठकर प्रवचन करते थे, मध्वा पीठ कहते हैं उसको। एक बहुत सुंदर कमरा है, वहां बैठकर हमारे मध्वाचार्य जी प्रवचन किया करते थे, और वहीं से तैत्तिरीय उपनिषद पर प्रवचन करते करते ही वहां से मध्वाचार्य जी अंतर्धान हो गए थे। सीधे वहां से बद्रिकाश्रम प्रकट हुए थे, और वहां से अपने गुरु जी से मिलकर सीधे वहां से वो अपने धाम में चले गए थे। तो वो स्थान है जिसमें वो रोज कथा करते थे अपने जीवन काल में, और अंतिम उनका प्रयाण जो है वो वहीं से हुआ है। इस तरह से हम गोल घूम के आते हैं। तुलसी वृंदावन है, गणों का जगह है बहुत सुंदर, और अनंतेश्वर वहां विराजमान है। अभी इसकी जो लंबी कथा है वो आगे बताएंगे, लेकिन संक्षिप्त में इस अनंतेश्वर की कृपा से ही मध्वाचार्य का जन्म हुआ था। मध्य गेह और पद्मावती दोनों को 12 वर्ष तप करने के पश्चात अनंतेश्वर की कृपा से ही मध्वाचार्य की पुत्र के रूप में प्राप्ति हुई थी। ये इसका संक्षिप्त वर्णन हो गया। अभी हम उडुपी का जो मुख्य मंदिर है, उडुपी कृष्ण मठ, उसके बारे में आपको बताएंगे कैसे उनका वहां पर आगमन हुआ। अभी देखिए, द्वारका में लीला हो रही है कि सब रानियां 16,108 वहां पर विराजमान है, उनका विवाह हुआ है, उनके अलग अलग रंग के सुंदर सुंदर महल है, कृष्ण भगवान के साथ में
16,108 रूपों में रहते हैं और सबने बचपन से लेकर कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण किया है, तो सबको कुतूहल है कि कैसा होता था वो। तो वो रोहिणी माता एक अकेली माता थी, जो उधर भी थी और इधर भी है, यानी कि गोकुल में भी थी, फिर द्वंदगांव में भी थी, ब्रज में भी थी पूरी तरह से, और भगवान की पूरी बाल लीलाओं का दर्शन किया है। फिर जब भी कृष्ण भगवान बलराम जी को लेकर मथुरा आए हैं, कंस का वध किया है, तो ये भी आई वहां पर, क्योंकि अभी सुरक्षित हो गया, कंस का वध हो गया, तो अपने पति के पास लौट गई वो। और वहां से भगवान ने मथुरा से कुछ लीला किया, उसके बाद में वो द्वारका गए और द्वारका में उन्होंने द्वारका समुद्र को पीछे हटाकर द्वारका नगरी बसाई, तो ये वहां पर भी चली गई, हाँ, अपने पति के साथ, वसुदेव जी के साथ। तो वो ऐसी एक ही माता थी जिन्होंने भगवान के एकदम जन्म के साथ से लेकर पूरी बाल लीलाओं का पूरा दर्शन किया था। और देवकी भी थी, जो मथुरा में थी, पहले कैद में थी, फिर रिहा हो गई, फिर वहां से मथुरा में रही, फिर बाद में द्वारका में भी थी वो। और देवकी जी को भी दर्शन नहीं हुआ था भगवान के बाल स्वरूप का, तो वो भी कुतूहल था उनको कि अरे मैं तो माँ हूँ, लेकिन मैंने तो 10-11 साल की उम्र का उनको देखा, बचपन का तो कोई लाल लीला देखा ही नहीं उनका। तो ये देवकी जी और 16,108 रानियां, इनको सबको कुतूहल है कि हमको सुनना है, हमको सुनना है। तो रोहिणी जी को मिलते हैं, बताते हैं महाराज जी आप ही ने तो दर्शन किया है, आपके मुख से हमको सुनना है। तो रोहिणी कहते कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता सकती हूँ। एक समस्या है। तो क्या समस्या है कि अगर मैं ब्रज की लीला, बाल लीला बताऊंगी, तो क्या होगा, कृष्ण बलराम वहां प्रकट होंगे। और अगर प्रकट होंगे अपनी बाल लीलाओं की, ब्रज लीलाओं की श्रवण करते हुए, तो तुरंत दारूक सारथी को बुलाएंगे, दारूका चलो अभी के भी वृंदावन जाना है, क्योंकि वृंदावन की याद आते ही, वृंदावन की कथा सुनते उनको रहा नहीं जाएगा और तुरंत वो वृंदावन चले जाएंगे। तो आप तय कर लो, आपको आपके पति आपके साथ चाहिए कि वृंदावन गए हुए चाहिए। तो उसका उत्तर जाहिर रहेगा, हमारे पति में हमको साथ में चाहिए। तो अपने वेग को रोक लेती है कि नहीं नहीं, हमको नहीं सुनना चाहिए, कि हमारे पति हमको हमारे साथ चाहिए। फिर वेग उमड़ आता है, फिर चर्चा होती है, फिर रोहिणी मैया कहती है देखो सोच लो, नहीं नहीं ठीक है ठीक है। लेकिन एक दिन बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि हमारी पति के विषय में बाल लीला आप सुनाएंगे भी और वो वृंदावन जाएंगे भी नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो रानी आई, फिर वो ना ढूंढ के निकालती है आइडिया। वो क्या करते हैं, हम लोग ऐसे एक महल में बैठेंगे, सारे महल के दरवाजे बंद कर देंगे, लॉक। सारी पत्नियां एक महल में आएंगी, देवकी जी आएंगी, आप भी आएंगी, और कृष्ण बलराम की जो बहन सुभद्रा देवी है उसको दरवाजे पे खड़ा करेंगे, बंद करके दरवाजे के बाहर, और उसको बोलेंगे आपको दूर तक देखना है, क्षितिज तक देखना है, दूर दूर तक, दूर से भी कहीं कृष्ण बलराम दिखाई पड़े आ रहे हैं तो आपको दरवाजा खटखटाना है, और हम लोग सब लोग भाग जाएंगे और कथा बता कुछ नहीं, तब तक सुन लेंगे। तो निश्चिंत हो गए कि सुभद्रा जी तैयार हो गई दरवाजे के बाहर खड़ा होने के लिए, अभी तो कोई टेंशन ही नहीं है, पूरी तरह कथा सुन सकते हैं दिलो जान से। तभी ये दो इसके हिस्सा हैं। एक हिस्सा ये है कि दरवाजे के बाहर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी प्रकट हो गए उनके विचित्र स्वरूप में। वो जगन्नाथपुरी के प्राकट्य की कहानी है, वहां पर हम नहीं जाएंगे अभी। अभी हम महल के अंदर बैठते हैं। महल के अंदर में रोहिणी जी ने कथा बताना शुरू किया। आप सोच सकते हैं रोहिणी माता ने अपनी आंखों से सब दर्शन किया था कृष्ण की लीलाओं का। शी वॉज ओनली विटनेस, वो अकेली साक्षी थी उसकी। देवकी जी बैठी हुई है, रुक्मिणी जी बैठी हुई है, सत्यभामा, अष्ट प्रधान पत्नियां, 16,100 और पत्नियां बैठी हुई, सब लोग दिलो जान से मग्न होकर सुन रही है। एक एक करके लीला आगे बढ़ रही है। आप सोच सकते हैं कितना आनंद आया होगा उस सभा के अंदर। तो जैसे लीला आगे बढ़ रही है, सब रानियां मंत्र मुग्ध होकर सुन रही है। उनको कुछ शरीर का भान नहीं है, उनको कुछ देह भान नहीं है, वो बिल्कुल तुरिया अवस्था में सुन रही है, भाव विभोर होकर। और फिर अचानक जब वो उनकी कथा चरम सीमा पे रहती है भाव के, उस समय अचानक श्री कृष्ण बलराम अपने बाल स्वरूप में सब रानियों के बीच में प्रकट हो जाते हैं। और जैसे प्रकट होते हैं, उनके हाथ में मथनी है, बिल्कुल ऑलमोस्ट प्रायः नग्न अवस्था में ही है, सुंदर मोर पंख पहना हुआ है, अलंकार पहने हुए हैं, बिल्कुल छोटा सा वस्त्र पहना है कुपिन के रूप में, और ऐसा मंत्रमुग्ध स्वरूप उनका प्रकट हो गया ना। उस समय
देवकी के स्तनों से नदियां बही दूध की, वात्सल्य भाव से भावातिरेक होकर उनके स्तनों से नदियां बहकर बेहोश हो गई वो। और सब रानियां दंग रह गई उनका रूप देखकर। अचानक जो चमत्कार हुआ, रुक्मिणी जी जो भगवान की पटरानी है, वो इतनी भगवान के साथ श्रृंगार रस में रत हैं, स्वकीय भाव में, फिर भी उनके मन में उन दो बालकों के प्रति वात्सल्य भाव जागृत हो गया, माता का भाव जागृत हो गया। और ये सभा समाप्त हो गई। तुरंत कृष्ण बलराम जो है अदृश्य हो गए। कुछ समय दर्शन दिया, सबको मोहित कर लिया और अदृश्य हो गए। अभी रुक्मिणी को रहा नहीं गया। रुक्मिणी ने विश्वकर्मा को बुलाया और वर्णन कर करके ये दोनों के विग्रह बना दिए। कहते हैं शालिग्राम शिला में बनाया उसको। हाँ, अभी बड़ी चमत्कारिक बात है, लेकिन बहुत सुंदर विग्रह बनाए। और कहते हैं द्वारका में अपने पति के साथ में श्रृंगार रस का, स्वकीय रस का आनंद लेते हुए प्रत्यक्ष रूप में, मूर्ति के रूप में अपने जीवन के अंत तक रुक्मिणी देवी ने इन दो विग्रहों की पूजा की है। विचार कीजिए आप, कृष्ण और बलराम की। हाँ, ऐसे बिल्कुल कोपिन पहने हुए, हाथ में मतनी है, डोरी पकड़ी हुई है, बहुत ही सुंदर उनका स्वरूप है। और द्वारका में उन्होंने अपने अंतःपुर में इन दोनों विग्रहों का पूजन किया, वात्सल्य भाव में। कैसा चमत्कार है देखो, साक्षात रूप में वो पति के साथ श्रृंगार रस में सेवा कर रही है और अपने अंतःपुर में गर्भगृह में बैठकर वात्सल्य सेवा का भी अनुभव ले रही है। बहुत चमत्कृत बातें हैं ये सभी। यथावकाश द्वारका जी समुद्र में विलीन हो गई, भगवान अंतर्धान हो गए। तो उस समय द्वारका पूर्णतः विलीन होने के पहले ये विग्रह जो है ना, वो गोपी तालाब में गए और गोपी चंदन से आवृत्त हो गए, वहीं पड़े रहे। यथावकाश भगवान की लीला से ये सारी द्वारका जो है वो समुद्र के नीचे आ गई, जो मूल द्वारका थी। और किनारे पे फिर वो उसका तीर्थ बना, भगवान का धाम बनाया गया भगवान की याद में। तभी ये जो दो गोपी चंदन के अंदर लदे हुए दो लॉग से एक व्यापारी, जब ये बहुत समय बीत गया उसमें, कलयुग शुरू हो गया, 8वीं सदी शुरू हो गई। हाँ, उसके बाद में मेरे ख्याल से 12वीं सदी शुरू हो गई। उस समय एक व्यापारी वहां से निकला अपना माल लेकर, जहाज लेकर, और समुद्र से, द्वारका के पश्चिमी अरबी समुद्र से जहाज में अपना व्यापार का माल डालकर निकला दक्षिण की ओर। और जब वो उडुपी के पास में एक मलपे बीच है, मलपे बीच समुद्र किनारा बहुत सुंदर, वहां पर जब वो आया तो उस समय यहाँ पर मध्वाचार्य जी ने अवतार लिया था। हाँ, हनुमान जी के अवतार, वायुदेव के पुत्र, छोटे भाई हनुमान जी और भीम के, वहां लीला कर रहे थे। तो उनको क्या प्रेरणा हुई, वो समुद्र किनारे अपने बहुत सारे शिष्यों को लेकर गए, वहां भजन कर रहे थे। तो उनको पता था, भगवान ने संकेत दिया था यहाँ चमत्कार होने वाला है। तो उस समय वो समुद्र में वो जहाज पहुंचा और वो तूफान में फंस गया। तो इन्होंने क्या किया, ये तो वायुपुत्र थे, उन्होंने क्या ना, उत्तरीय वस्त्र निकाला, फेटा, ये जो वस्त्र होता है ना वो निकाला, हवा में घुमाया और वादर को शांत कर दिया। वो जो तूफान था उसको शांत कर दिया, थमा दिया, और वापस पेटा घुमा के उस जहाज को किनारे पे खींच के लेके आए। तो जो जहाज का जो मालिक था, जो व्यापारी था, वो बहुत कृतकृत हो गया, बोला महाराज जी आपके कृपा से हम बच गए हैं और आपको कुछ देना चाहते हैं, आप कृपा करके आपको जहाज में जो जो है आप ले लो। वो तो कहते हैं कि मैं तो संन्यास्त आदमी हूँ, मुझे कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, मुझे ना वो जो चंदन के जो दो जो आपने रखे हैं ना वो चाहिए। अब ये वो क्यों रखे थे वहां पर, वो जहाज को बैलेंस करने के लिए। हाँ, वो कहीं हिल न जाए इस तरह से उसको, वो मिले थे किनारे पे उनको समुद्र के, उसको उठाए उन्होंने रख दिया उसके ऊपर। तो इनको पता था सब कुछ प्रेरणा से, उन्होंने कहा मुझे वो चाहिए। तो उन्होंने हाँ ले लीजिए। तो उनके 35 शिष्य गए उसको उठाने के लिए, 35 शिष्य मिलकर एक भी नहीं उठा पाए। फिर मध्वाचार्य गए, उन्होंने एक हाथ से एक को उठाया, दूसरे हाथ से दूसरा उठाया और लेकर चलने लगे समुद्र किनारे। हाँ, और कहते हैं वो जब आ रहे थे ना तो उन्होंने 12 स्तोत्र का निर्माण किया। बहुत सुंदर स्तोत्र है कृष्ण की स्तुति में, उसका निर्माण किया आते वक्त। और जब आ रहे थे तो मलपे बीच पे जब पहुंचे, वहां से उडुपी की ओर आने के लिए, तो उनकी भगवान की दिव्य इच्छा से उनके हाथ से एक जो चंदन का जो था वो गिर गया और वो दुभाषित हो गया, उसमें से बलराम जी की विग्रह प्रकट हो गए।
और बलराम जी ने मध्वाचार्य से कहा कि मुझे यहीं पर विराजमान करो समुद्र किनारे, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। तो बड़ी धूमधाम से मध्वाचार्य ने वड़बांडी इस गांव में जो मलपे बीच पर है, वहीं पर बलराम जी का विग्रह स्थापन किया। बड़े धूमधाम से उसका प्रतिष्ठापना किया, पूजन किया, उसकी अर्चना पूजना का स्थापना किया और उसको लेकर वो आगे चले और मध्य उडुपी में आए और वहां पर उन्होंने उधर एक बहुत सुंदर मध्व सरोवर है, उसमें उस चंदन को उन्होंने पिघलाया और वहां से फिर श्री कृष्ण बाल कृष्ण की मूर्ति प्रकट हो गई और उस बाल कृष्ण की मूर्ति को उन्होंने उडुपी आज जो कृष्ण मठ है उसके बीच में प्रस्थापित किया। तो इस तरह से कृष्ण बलराम द्वारका संबंधित लीलाओं के द्वारा उडुपी में प्रकट हो गए। ऐसे ही कृष्ण भगवान द्वारका से गुरुवायूर में भी प्रकट हो गए कृष्ण भगवान के रूप में। तो ऐसे भगवान की लीलाओं का अलग अलग स्थानों का संबंध है। तो ये जो कृष्णा मठ है ये उडुपी में है और ये मध्वाचार्य के द्वारा स्थापित है, मध्वाचार्य के द्वारा सेवित है। तो मध्वाचार्य ने इसकी सेवा के लिए 8 अपने शिष्य बनाए, प्रमुख शिष्य 8 प्रमुख, और उनको कृष्ण भगवान की सेवा के लिए 2-2 साल उन्होंने बांट दिए। उसको पर्याया कहते हैं, पर्याया। इसका मतलब क्या हुआ, एक स्वामी जी उसमें से 2 साल पर्याया में सेवा करेंगे, फिर वो बड़े महोत्सव के साथ में सेवा को ट्रांसफर करेंगे, फिर दूसरे स्वामी 2 साल सेवा करेंगे। उसके नाम दिए हैं उनके 8 मठों के। उन्होंने वो 8 स्वामियों के 8 मठ भी स्थापन किए उडुपी मठ से अलावा दूर दूर तक। उनका नाम है कनियोर मठ, सौदे मठ, पुत्तिगे मठ, अदमार मठ, पेजावर मठ, पल्लीमार मठ, कृष्णपुर मठ और शिरूर मठ। तो इनके 8 स्वामी थे और बाकी 14 साल वो अपने मठ में अपने विग्रहों की पूजा करते थे, जो विग्रह उनको मध्वाचार्य ने स्वयं दिए थे। किसी को विट्ठल दिए हैं, किसी को 2 लोगों को राम दिए हैं और किसी को नरसिम्हा दिए हैं, ऐसे अलग अलग विग्रह दिए हैं। तो बाकी 14 साल वो अपने अपने विग्रहों को पूजन करते थे अपने अपने मठों में, और 14 साल के बाद 2 साल आकर उडुपी में रहते थे, अपने विग्रहों को लेकर आकर रहते थे और साथ साथ में अपने विग्रहों को एक छोटे से मंदिर में पूजा करते थे और मेन मंदिर में दिन रात वो कृष्ण भगवान की पूजा करते थे। वो सिस्टम आज भी वहां पर लागू है। अब देखिए, उडुपी का मंदिर में सबसे पहले हम दर्शन किया चंद्रमौळेश्वर महादेव का, उसके बाद में अनंतेश्वर महादेव का, अभी उसके बाद में कृष्णा मठ में। अभी कृष्णा मठ में क्या क्या चीजें आप देखिए, बहुत सुंदर सुंदर वहां पर दर्शन है। जैसे कि एक तो वहां पर है मुख्य प्राण। सबसे पहले हम देखेंगे मध्व सरोवर। मध्व सरोवर की कहानी ऐसी है कि मध्व सरोवर कैसे उत्पन्न हुआ। मध्वाचार्य बालकपन से ही इतने श्रेष्ठ आचार्य थे, उम्र के 8 साल में उन्होंने संन्यास लिया। उसकी भी बहुत विचित्र कथा है, वो मध्वाचार्य के कथा में विस्तार में हम करेंगे। संक्षेप में वो उनको गंगा में स्नान करने की इच्छा हुई, तो उनके गुरु थे अच्युत प्रेक्ष, उनका आज्ञा लेकर वो चले। लेकिन अच्युत प्रेक्ष गुरु महाराज वासुदेव जब उनका नाम था, बहुत आसक्त थे उससे, तो वो जा रहे हैं, आज्ञा तो दिया लेकिन उनसे रहा नहीं गया उनको विरह का। तो जब निकल गए तो विरह से व्याकुल हो गए, गुरुजी व्याकुल हो गए। तो उन्होंने कहा अरे गंगा जी में स्नान करने के लिए मैंने उसको भेजा है। तो उन्होंने गंगा जी का आराधना किया, गंगा जी आप कुछ चमत्कार कीजिए, मैं अपने शिष्य के विरह से नहीं रह सकता। तो गंगा जी वहां पर ना कृष्णा मठ जो है उसके बाजू में ऐसे जोर जोर से तूफान के रूप में प्रकट हो गई। तब उन्होंने खबर भेजी जाते हुए वासुदेव को, वापस आ जाओ, जिस गंगा में आप स्नान करने जा रहे हो वो गंगा जी उडुपी में प्रकट हो गई है। तो वो गंगा जी उस सरोवर में प्रकट हो गई। आज भी साल में 12 साल में एक बार वहां क्या कहते हैं तूफान आता है, हाँ, और गंगा जी अपनी लहरों के साथ वहां पर फ्लड कर देती है, बाढ़ आ जाती है उसमें। तो ये गंगा जी का तीर्थ है, साक्षात गंगा जी वहां प्रकट है। फिर वो लौट के आए हैं और उन्होंने वहीं पर स्नान किया है। आज भी मध्वाचार्य के 8 शिष्य जो वहां पर पर्याय में सेवा करते हैं, वो सभी हर सवेरे 3 बजे उस कुंड में स्नान करने का उनका विधान है। वहीं पर स्नान करके वो अपने सेवा में जाते हैं, सुबह 3 बजे से लेकर रात को 8:30 बजे तक। अभी इस मध्व सरोवर के बीच में भागीरथी देवी का मगरमच्छ बैठा हुआ मंदिर है, बहुत सुंदर। इसका वर्णन स्कंद पुराण में सह्याद्री खंड में आता है। मध्व सरोवर, जिसको पापनाशिनी सरोवर भी कहा गया है। तो उसके बाद में एक मंडप है बीच में, उसमें
उसमें भी वो आते हैं और उसमें एक ब्रिज है पूरा, जो आप किनारे से उसमें चढ़कर वहां तक पहुंच सकते हैं, उसमें पूजन होता है। और फिर मंदिर में जाएंगे, वहां से बाजू में मंदिर है, उसमें चन्न केशव की मूर्ति है एकदम प्रवेश द्वार पर। उसके बाद में आप मेन दर्शन करने जाएंगे तो वहां पर नवग्रह किंडी यानी खिड़की, कन्नड़ा में किंडी मतलब खिड़की, तो नवग्रह किंडी बनाई गई है, तो नवग्रह का प्रतीक है वो, 9 छेद है उसके अंदर और 9 छेदों में से ठाकुर जी का दर्शन करना होता है। उसके बाहर जाएंगे जो मध्वा सरोवर के बाहर की जगह जो है उसके अंदर है कट्टी के रथ, यानी कट्टी के रथ का मतलब कट्टी के यानी वो लकड़ी जो रसोई में उपयोग की जाती है। तो साल भर की रसोई में जितनी लकड़ी होती है उसके रथ के आकार की बनाती है, आकाश में बहुत ऊंची पहुंचती है वो, और उसकी लकड़ियां निकाल निकाल कर साल भर उसको रसोई बनाते हैं। और जब समाप्त होती है तो दोबारा फिर उसी मुहूर्त पर पूरी कट्टी के रथ बनाते हैं उसका, और फिर साल भर उसकी लकड़ी को उपयोग करते हैं। उसके आगे जाएंगे तो मेन मंदिर में पहुंचेंगे वापस दोबारा, तो मेन मंदिर जो है उसके सामने एक तीर्थ मंडप है। उस तीर्थ मंडप में शाम को 7:30 बजे चामर सेवा होती है। सोने के चामर से ठाकुर जी की आधा घंटे तक सेवा होती है। उसके बाद में शयनोत्सव होता है, भगवान को पल्ले में डालकर बहुत सुंदर जो 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 करे गाना गाते हैं और भगवान को शयन कराते हैं। उसके बाद में आप अगर मंदिर के अंदर जाएंगे और तो एक वसंत महल है। उस वसंत महल में कथा प्रवचन होता है, जो भी वहां पर प्रचार होता है, कथा होती है, वो उस मंडप में होते हैं। बड़े बड़े महारथी सन्यासी महाराज जी वहां पर आके बैठ के कथा करते हैं। मंदिर के प्रांगण में एक सुब्रमण्यम गुड़ी है, उसकी कथा भी अलग से करेंगे। वो वादिराज स्वामी थे, उन्होंने बहुत बड़ा धन का भंडार जो है वो लाया था और उसके जमीन के अंदर गाड़ के ऊपर सुब्रमण्य नाथ का स्थापना किया था। जब भी आगे कभी भी दुर्भाग्य से अगर कोई धन संपत्ति का ह्रास हुआ, कोई गरीबी आ गया, दरिद्र आ गया, तो वो संपत्ति निकाल कर मंदिर का खर्चे चला सकते हैं। इस भाव से उन्होंने वहां पर रखा है, आज भी वहां पर है। उस जमीन के नीचे बहुत विशाल धन संपत्ति रखी हुई है और नाग उसकी रक्षा करते हैं। फिर थोड़ा आगे आएंगे तो उसमें भोजनालय है। आज भी वो भोजनालय इतना महत्वपूर्ण है कि उस भोजनालय में शनिवार के दिन जमीन पर भोजन परोसा जाता है। मैंने मेरी आंखों से देखा है शनिवार को, इतनी स्वच्छता होती है, संगमरमर की टाइल्स है और उसमें हजारों लोग बैठते हैं और जमीन पर चावल, सांभर, रसम, सब्जी, मीठा, खीर, पायसम परोसा जाता है। और मैंने भी उधर जमीन पर बैठकर भोजन किया हुआ है। उस भोजनालय के शुरुआत में मुख्य प्राण का एक और विग्रह है, बहुत सुंदर। मुख्य प्राण का अर्थ क्या होता है? हनुमान जी, क्योंकि मध्वाचार्य स्वयं हनुमान जी के छोटे भाई हैं, वायुदेव के अवतार हैं, इसलिए वहां पर हनुमान जी का बहुत बड़ा महत्व है। तो उस भोजनालय के सामने ही वाडिराज की मूर्ति भी है और मुख्य मुख्य प्राण की मूर्ति है। मुख्य मंदिर में अगर आएंगे हम, तो मुख्य मंदिर में दो तरफ मुख्य प्राण और गरुड़ जी का मंदिर है। वाडिराज स्वामी ने अयोध्या से ये दोनों मूर्तियां लाई थी। आज भी नियम से जब भगवान की सेवा होती है उसके पश्चात में मुख्य प्राण हनुमान जी और गरुड़ देव की विशेष सेवा वहां पर होती है। अभी आएंगे हम मेन मंदिर में, कैसे हमारे भगवान देखिए, करीब करीब 3 फुट के साइज की भगवान की मूर्ति होगी, काले पत्थर में मूर्ति है। हाथ में वो रवि मथनी पकड़ी हुई है, डोरी पकड़ी हुई है, और बड़े इतना उनका विग्रह इतना बालक भाव से वहां पर विराजमान है, क्या कहें आपको। उनकी सेवा जो है ना वो वात्सल्य भाव में होती है। हाँ, छोटे से बालक हैं, उनको रोज सवेरे पूरा निर्माल्य उसका उतार देते हैं और उनका निर्माल्य दर्शन होता है, यानी कि सारे वस्त्र अलंकार सारे उतार कर जो मूल विग्रह है उसकी पूजा की जाती है। और वो दर्शन सुबह 5 बजे होता है, सबके लिए ओपन होता है, वो आप दर्शन कर सकते हैं। और उसका पंचामृत अभिषेक होता है, दूध, दही, मधु और घी और शक्कर का पानी और गरम गरम पानी, फिर केला, इलायची केला, फिर खड़ी शक्कर और अनंत तुलसी के पत्ते। ऐसा सुंदर अभिषेक होता है कि आपको वहां से हिलने का दिल नहीं करेगा। तो लोग क्या करते हैं, उधर ज्यादा खड़ा रहने के लिए परमिशन नहीं है, नवग्रह किंडी में भगवान जहाँ देखते हैं, तो लोग क्या करते हैं, दर्शन करते हैं, फिर गोल घूमते हैं, फिर लाइन में लगते हैं, फिर दर्शन करते हैं, फिर गोल घूमते हैं, फिर लाइन में लगते हैं। कई घंटे तक ये लीला करते रहते हैं।
ताकि उनको भगवान का अभिषेक का पूरा दर्शन मिलता रहे प्रत्यक्ष। और वो दर्शन टीवी पे भी दिखाते हैं, लेकिन टीवी पे देखने का इतना दिल नहीं होता है, इसलिए वो बार-बार गोल-गोल घूमकर वहाँ पर दर्शन करते रहते हैं जब तक दिल की तसल्ली नहीं हो। उसके बाद में एक समय आता है जब सनकादि कुमार और देवतागण आके 7 से 7:30 तक उनकी सेवा करते हैं, तब सब कुछ बंद हो जाता है और अंदर आधा घंटे की उनको जगह देते हैं और सब देवता लोग आकर भगवान की सेवा करते हैं। फिर वहाँ जाकर वो सेवेकरी जो आचार्य हैं पर्याय वाले, वो भी आकर सेवा करते हैं। इतने प्रकार की आरतियाँ होती है, कभी कछुआ की आरती होती है, कभी अनंत प्रकार की आरतियाँ, अनंत बातियाँ, अनंत प्रकार के आकार की आरतियाँ, एक के बाद इतना सुंदर समन्वय होता है उसके अंदर, आरती सब बनी-बनी तैयार रहती है। स्वामी जी के हाथ में देते हैं, वो पूजन करते हैं, दूसरे के हाथ में देते हैं, वो इकट्ठा करके जमा कर देते हैं, फिर दूसरी आरती, फिर कछुआ आरती, फिर उसकी आरती, फिर उसकी आरती, अनंत आरतियाँ कैसे समझना नामुमकिन है। लेकिन उतना सुंदर समन्वय से इतनी सुंदर तरीके से आरती करते हैं कि आप देखते रहेंगे। फिर 1 दीपक, फिर 5 दीपक, फिर 10 दीपक, फिर वो 50 प्रकार के दीपक, ऐसे एक-एक करके आरती करते हैं, बहुत सुंदर। फिर भोग लगाते हैं, फिर चरणामृत मिलता है। तो ये मध्वाचार्य का जो सेट किया हुआ सिस्टम है पूजा का, वहाँ के पर्याय के स्वामी को बीच में सांस लेने को फुर्सत नहीं होती है। 3 बजे लग जाते हैं और रात को 7:30 तक सतत सतत के पूर्णता से कंटिन्यूअसली लगे रहते हैं। 50 प्रकार की पूजा होती है। देखिए मैं नाम पढ़ता हूँ पूजा का। निर्माल्य विसर्जन पूजा सुबह की, उषक काल पूजा, अभी उसमें एक अक्षय पात्र है। मध्वाचार्य ने अपने ही बल से वहां पर एक अक्षय पात्र दिया हुआ है। उसमें एक थाली है और उसमें एक चम्मच है। तो उसका अर्थ यह है कि कभी भी उडुपी के मंदिर में अन्न धान्य की कमी नहीं होगी, ना खुद के निवासी भक्तों के लिए होगी, ना भोजन दान करने के लिए। अन्नदान वहां पर निरंतर चलते रहता है। बड़ा चमत्कार है, इतने साल हो गए कभी भी अन्न में कमी नहीं पड़ी। अनंत मात्रा में लोग प्रसाद पाते रहते हैं। जितना पाना है पा लो, कोई चार्ज नहीं है, जब भी जाओ महाप्रसाद पा सकते हो। तो उस अक्षय पात्र की भी पूजा होती है हर रोज नियम से। फिर गौ पूजा होती है, उसके मंदिर के अंदर ही गौशाला है, बहुत सुंदर गाय हैं वहां पर। फिर भगवान की पंचामृत अभिषेक होता है, फिर उद्वर्तन पूजा होती है, फिर गोल्ड कलश की पूजा होती है, फिर तीर्थ पूजा होती है, फिर अलंकार पूजन होता है, फिर सनक आदि के द्वारा पूजा होती है, फिर महापूजा दर्शन राजभोग आरती होती है, फिर चामर सेवा होती है, फिर रात्रि पूजा होती है, फिर मुख्य प्राण के रंग पूजा होती है, फिर मंडप पूजा होती है, फिर रात को शयनोत्सव होता है। एकांत सेवा कहते हैं उसको। ऐसे ठाठ है उनके। और देखिए भाव कैसा है, यशोदा माई का भाव है। सवेरे पुजारियों को प्रेरणा होती है कि आज ठाकुर जी को क्या बनना है। ठाकुर जी कैसे बालक है ना, वो कहेंगे मैया मुझे देवी बनना है आज, मैया मुझे वामन देव बनना है, मैया मुझे आज भागवत लीला करनी है, मैया मुझे आज गीता लीला करनी है। तो वैसे प्रकार का उनका श्रृंगार होता है। समझो आज मैया को कहा ठाकुर जी ने प्रेरणा दिया कि मुझे आज गीता लीला करनी है, तो क्या होगा, सोने का रथ आएगा, अर्जुन आएगा उसके अंदर और ठाकुर जी सारथी बनेंगे, उसके आगे घोड़े सोने चांदी के घोड़े भी होंगे। ये सब कुछ वहीं पर होगा गर्भगृह में। हाँ, और दर्शन के समय पर 8 बजे खुलेगा तो आपको ठाकुर जी रथ में बैठकर गीता सुनाते हुए नजर आएंगे। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, लेकिन अनंत प्रकार के वेश करते हैं, वामन वेश धारण करते हैं, तरह तरह के वेश, उसको मनोरथ कहते हैं। ठाकुर जी का आज का मनोरथ क्या है कि उनको वामन देव बनना है, उनको आज परशुराम बनना है, उनको आज विष्णु बनना है। तो सारे प्रकार के श्रृंगार है वहां पर और हर एक अलंकार या तो सोने का है, या तो डायमंड का है, या तो रत्नों का है, या तो पांचवों का है, या माणिकों का है, या हीरो का है। और भंडार भरे हुए वहां पर सब ओरिजिनल। हाँ, उसके बाद में हर शुक्रवार को हमारे उडुपी कृष्ण भगवान जो है ना देवी बनते हैं। कभी काली बनेंगे, कभी सरस्वती बनेंगे, कभी लक्ष्मी बनेंगे, लक्ष्मी में भी कभी गजलक्ष्मी बनेंगे, कभी धनलक्ष्मी बनेंगे, हर प्रकार के लक्ष्मी बनेंगे। तो वो सब हर शुक्रवार को आप जाएंगे तो आपको हमारे भगवान जो है ना वो देवी के रूप में मिलेंगे। और हर रविवार को वो वज्र वज्र कवच पहनेंगे। एक स्वामी जी हैं, उन्होंने बड़े मनोरथ से अपने 2 सेवाओं के बीच में, एक में वज्र मुकुट बनाया और एक में वज्र कवच बनाया। और आज वो वज्र कवच और वज्र मुकुट मिलकर एक पूरा वस्त्र बनता है भगवान का श्रृंगार का। और हर रविवार को भगवान हीरों से बना हुआ वज्र कवच, वज्र यानी हमारी गांव में वज्र यानी हीरा, तो वज्र मुकुट और वज्र कवच धारण करते हैं। इतना सुंदर दर्शन होता है उसका।
कभी भी हमने आज चूका नहीं। अभी हम हर दिन जाके 50 बार दर्शन करके आते हैं। दिल जो है ना वो संतुष्ट नहीं होता है। और सुबह आपको उठेंगे, आप देखेंगे जाके मंगला में, तो आपको लगेगा भगवान अभी-अभी नींद से उठे हैं, बालक भगवान। तो श्रृंगार में फ्रेश दिखेंगे। और शाम को संध्या में जाएँगे, तो लगेंगे भगवान अभी दर्शन दे-दे के थक गए, अभी उनको नींद आ रही है। फिर उनको अंगाई गीत गाया जाता है, फिर शयन आरती होती है, फिर झूला झुलाते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर 3 बजे गीत गाकर उनको जगाते हैं। बहुत सुंदर सेवा है। अच्छा, मंदिर के बाहर जाएँगे ना, तो हर रोज रथ यात्रा होती है। अभी रथ यात्रा में 6 प्रकार की रथ यात्रा होती है, 6 प्रकार। उधर कोई कृत्रिम चीज़ है ही नहीं, या तो सोना है, या तो चांदी है, या तो हीरा है, और कुछ है ही नहीं वहाँ पर। इतना ऐश्वर्य है भगवान का। देखो, एक होता है छोटा रथ, और हर रोज भगवान के उत्सव मूर्ति की रथ यात्रा होती है, हर रोज शाम को। और कैसे? आगे हाथी चलते हैं, हाँ? और वो हमारे गाँव का जो सनई है वो बजाते हैं। गाँव का जो टिपिकल घटम है ना, उसको एक मृदंग होता है घटम नाम का, वो टक 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 करके बजता है। वो बजाते हैं, उसके अंदर वो सनई बजाते हैं। और बहुत सुंदर हमारे दक्षिण भारत में बहुत ऐश्वर्य संपन्न और बहुत ही ट्रेडिशनल वाद्य बजाते हैं। फिर वो अंदर के पुजारी बाहर आते हैं, कोई अपरस में होते हैं, उनको स्पर्श नहीं किया जाता। उनको लोग कॉर्डन करते हैं, उनके बीच में स्वामी जी चलते हैं, वह चामर सेवा करते हैं, दीप सेवा करते हैं, बहुत सारी सेवा करते हैं। पूरा एक सुत्तू, सुत्तू यानी एक परिक्रमा कर दे। एक सुत्तू मतलब एक परिक्रमा। तो एक सुत्तू निकाल के जाते हैं, और पूरे वहाँ पर मार्केट भी लगा हुआ है, यात्री भी रहते हैं, पूरा धूम-धाम से वो रथ यात्रा करके फिर मंदिर के सामने आते हैं। फिर भगवान के उत्सव मूर्ति को अंदर लेके जाते हैं स्वामी जी, और सब लोग उनको कॉर्डन करके अंदर पहुँचाते हैं, वहाँ प्रसाद मिलता है और रथ यात्रा समाप्त हो जाती है। तो एक है छोटा रथ, दूसरा है सोने की पालकी, ऐसे लेकर चलते हैं, हाँ? तीसरा है गरुड़ोत्सव, यानी गरुड़ का रथ होता है, जो गरुड़ के आकार में होता है, और गरुड़ जी उनको भगवान को लेकर घुमाते हैं। चौथा है रजत रथ, यानी चांदी का रथ होता है। और पांचवा है स्वर्ण रथ, एक गोल्डन पालकी होती है और एक स्वर्ण का रथ भी होता है। पूरा बकायदा 20 फीट आकाश में रहेगा वो, पूरा सोने का बना हुआ है। और लास्ट है ब्रह्मोत्सव, वो सबसे बड़े आकार का रथ होता है। और ये सारे रथ, जब भी भक्त मनोरथ करते हैं कि आज मेरे तरफ से ब्रह्मोत्सव रथ, आज मेरे तरफ से गरुड़ रथ, तो इस प्रकार से वो मनोरथ करते हैं, और वो भगवान उस रथ में उस दिन विराजमान हो जाते हैं। और एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जब भगवान रथ में आकर बाहर सैर नहीं करते हैं। अच्छा, दीपावली में विशेष उत्सव है जो बहुत मंदिरों में होता है, लेकिन उडुपी के मंदिरों में लक्षद्वीप उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें 1 लक्ष दीपक जलाए जाते हैं। भगवान को दीपोत्सव का बहुत आनंद देते हैं वहाँ पर। इस प्रकार से एक सुंदर कहानी अभी बचती है, वो है कनकदास स्वामी महाराज। तो कनकदास जी अ, मतलब ब्राह्मण कुल के नहीं थे, वैसे शूद्र कुल के थे, लेकिन बहुत महान भक्त है हमारे गाँव में। उडुपी क्षेत्र में और दक्षिण भारत में कनकदास जी बहुत मशहूर हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में नामदेव शिंपी है, वो गोरा कुंभार है, सुखा मेला है, बहुत सारे ऐसे जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन बहुत नम्रता से नम्र कुल में थे वो, बहुत ही सेवक कुल में थे। तो वैसे कनकदास जी भगवान के बड़े महान भक्त थे, बड़े शुद्ध भक्त थे, परम सिद्ध भक्त थे। तो एक दिन वो उडुपी कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। उडुपी कृष्ण विराजमान थे, तो उनको वो सब ब्राह्मणों ने मना कर दिया उनको। और मना करने के बाद में फिर वो दुखी हो गए, और बेचारे वो बाहर आ गए। और बाहर आकर जो खिड़की थी, एक खिड़की, जो किंडी कहते हैं, किंडी, उसके सामने खड़े होकर रो रो कर गाने लगे। वो रो रो कर गाने लगे, दिल से पुकारने लगे भगवान को। जैसे हमारे आशेश्वर महादेव जी, उनको मना कर दिया गया तो वो आशेश्वर वन में जाकर पुकारने लगे भगवान को रो रो कर। वैसे कनकदास जी मंदिर के बाहर उस खिड़की से सामने खड़े होकर रो रो कर पुकारने लगे। तो हुआ ये कि भगवान कृष्ण उस समय एक अलग दिशा में खड़े थे, उनकी स्थापना एक अलग दिशा में हुई है। और आज भी वो दिशा जो है, वहां से प्रवेश द्वार है मंदिर का। और प्रवेश द्वार में जाएंगे तो उस समय प्रवेश द्वार के सामने ही मूर्ति का मुख था। और खिड़की जो है वो 90 अंश कोने में थी, मतलब काटकोण में टर्न करेंगे आप, तो वहां खिड़की है, वो खिड़की का दर्शन बाहर भी होता है।
तो उस समय मूल मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने भगवान का मुख था। तो पुजारी ने वहां पर उनको भोग लगाया और भोग के लिए दरवाजे बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिया और ये बाहर खड़े होकर पुकार ही रहे थे। लेकिन जब पुजारी लोग भोग निकालने के लिए राजभोग के बाद में अंदर गए, तो भगवान की मूर्ति 90 अंश से उधर रोटेट हो गई थी, घूम गई थी। भगवान घूम गए थे। बिल्कुल वहां खिड़की के सामने जहां पर कनकदास जी जिस खिड़की के सामने खड़े होकर रो रो कर पुकार रहे थे, वहीं पर भगवान ने दर्शन दिया। और आज भी भगवान जो है वो उसी खिड़की में से दर्शन दे रहे हैं। नवग्रह किंडी कहाँ पर है? उसी दिशा में है जहां कनक किंडी है। कनक किंडी मतलब कनकदास की खिड़की एक लाइन में है और उसके बाहर सीधे कनकदास की मूर्ति है जो अपनी वीणा लेकर भगवान को पुकार। कैसे भक्त वत्सल भगवान है, देखो कैसे भक्त वत्सल भगवान है, जो अपने भक्त के लिए कभी कुछ भी कर सकते हैं। एक सुंदर कथा मैं आपको बताना भूल गया, जो मैं बताऊंगा कि यथावकाश जब परशुराम जी ने राम भोज को कृपा किया और वो लिंगम के रूप में प्रकट हुए, तो राम भोज का कार्यकाल तो चलता रहा। फिर राम भोज के पश्चात कदम्ब राजा बने। उसके बाद में उसके पुत्र वसु राजा बने। तो वसु जी ने विवाह किया तो उनको सुशीला नाम की कन्या प्राप्त हुई। इस सुशीला ने हेमांगत राजा से साथ विवाह किया और हेमांगत और सुशीला के विवाह से मयूर वर्मा नाम का पुत्र हुआ। और ये मयूर वर्मा जो पुत्र है वो आगे जाकर रुप्य भूमि क्षेत्र का राजा बना। जो पूरा तो परशुराम क्षेत्र था ही, लेकिन विशेष रूप से जहां पर ये अनंतेश्वर भगवान प्रकट हुए थे उस क्षेत्र का ये राजा बना। तो एक बार वहां पर कश्यप मुनि आए घूमते घूमते साधु के रूप में, लेकिन रुप्य पीठ भूमि क्षेत्र में रहने को उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि यहाँ पर उच्च कोटि के ब्राह्मण, कोई अच्छे ब्राह्मण यहाँ पर सेवा करने के लिए है ही नहीं, तो मैं ऐसे क्षेत्र में रह नहीं सकता। तो मयूर वर्मा को बड़ा दुख हुआ कि कश्यप मुनि जैसे महात्मा हमारे राज्य को त्याग रहे हैं। तो उन्होंने जाकर वादा किया कि हम ब्राह्मणों को लेकर आएंगे, अच्छे उच्च कोटि के ब्राह्मणों को लेकर आएंगे। तो अहित छत्र नाम की जगह है, थोड़ा सा आगे हमारे गांव के, वहां पर बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मणों का निवास था। उन ब्राह्मणों को उन्होंने 32 गांव में आके बसाया। राजा ने अपने शासन में, अपने अधिकार में उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, जिनको शिवल्ली ब्राह्मण कहते हैं, उन शिवल्ली ब्राह्मणों को उन्होंने 32 गांव में आसपास के प्रस्थापित किया, उनका सेटलमेंट किया और उन्हीं को उन्होंने फिर उसकी सेवा प्रदान की। आज भी उडुपी मंदिर की, अनंतेश्वर मंदिर की, चंद्रमौळेश्वर मंदिर की सेवा ये शिवल्ली ब्राह्मण के वंशज ही करते हैं। तो इसमें फिर मध्यगेह नाम के ब्राह्मण का जन्म हुआ और ये मध्यगेह परिवार में नारायण भट्ट का जन्म हुआ और फिर उसके परिवार में फिर वेदवती का विवाह हुआ, उसके बाद में मध्वाचार्य का जन्म हुआ। तो ऐसा ये सुंदर कथा है उडुपी का। और बड़बांडेश्वर मान नाम के बलराम जी वहां पर विराजमान है। बहुत ही सुंदर ये जो समुद्र है उडुपी का, वो बहुत लीलाओं से भरा हुआ है। उधर एक कापू बीच है, उधर मलपे बीच है, उधर ऐसा एक बीच है जिसमें नदी समझो 50-100 फीट नीचे है जमीन के और ऊपर के सर पर समुद्र है और नीचे के सर पर नदी है। ऐसा एक सुंदर वहां पर समुद्र किनारा है। कापू समुद्र किनारा विश्व प्रसिद्ध समुद्र किनारा है। वहां लैंप पोस्ट है और वहां पर बहुत सुंदर ऐसी व्यवस्था है कि आप अच्छा तरह से भजन कर सकते हो। बहुत स्वच्छ किनारा है और सारा क्षेत्र आप जब भी जाएंगे वहां पर, समझो आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हो तो ट्रेन सफर करते आप गिन सकते हो, गोवा से लेकर मैंगलोर तक आपको 25-30 नदियां मिलेगी और मैंगलोर समाप्त होगा और वो कासारगोड से आगे केरला चालू होगा तो केरला समाप्त होते हुए आपको 50 नदियां मिलेंगी और हर नदी एक समुद्र की तरह विशाल होगी और उसके अंदर अब्जोवधी नारियल के पेड़ होंगे। देखो हमारे गांव में 120 प्रकार के चावल बनते हैं, कोई लाल रंग का, कोई पीले रंग का, कोई पर्पल रंग का, कोई काले रंग का, हाँ ऐसे विविध प्रकार के, लंबा छोटा उकड़ा पारबॉइल्ड और सुगंधित इतने प्रकार के चावल। एक विशेष वहां पर खेती करने वाला व्यक्ति है और उसके पास 120 इन चावलों के बीज है और वो हर साल
विविध प्रकार के चावलों का निर्माण करता है। तो ये चावल और नारियल और केला और बाकी सारी समृद्धियाँ, इससे ये पूरा उडुपी क्षेत्र जो है वो बड़ा समृद्ध हो गया है। उसके पास ही लग के 12 किलोमीटर पे 5 मील के 7 मील के अंतर पर बाजा का क्षेत्र है, जहाँ पर मध्वाचार्य का जन्म हुआ है। वहाँ पर बहुत सुंदर-सुंदर व्यवस्था है और ये 35-32 गाँव हैं जहाँ शिवल्ली ब्राह्मण रहते हैं और 8 मठ है मध्वाचार्य के, जिसमें ये 8 मठों में 8 दूनी 16 साल की सेवा पर्याय के रूप में बटी हुई है। और विशेष बात ये है कि जो सुत्तू है मंदिर का, हाँ, वो सुत्तू यानी जो चक्र है, जो परिघ है, सर्कमफेरेंस कहते हैं उसको, उसमें ये 8 मठों के प्रतिनिधि आश्रम बने हुए हैं। बहुत विशेष बात कैसी है, मेन मंदिर जो है वहाँ पर श्री कृष्ण, उडुपी कृष्ण की सेवा होती है। और समझो इस साल में परिमल मट्ट स्वामी की सेवा चल रही है 2 साल। तो परिमल मट्ट स्वामी जी क्या करेंगे, अपने जो पास में बना हुआ आश्रम है, वहाँ पर अपना डेरा जमाएँगे और सेवा आकर मेन मंदिर में करेंगे। मंदिर के अंदर एक छोटा मंदिर और है, उसको सर्वज्ञ पीठ कहते हैं। उस सर्वज्ञ पीठ में क्या व्यवस्था है कि उन स्वामी जी के जो आराध्य विग्रह हैं, जो मध्वाचार्य ने दिए हुए हैं धरोहर के रूप में, वो अपने मठ से लेकर वहाँ मंदिर में सर्वज्ञ पीठ में विराजमान करेंगे उसको। और दिन में बीच में जाकर उनकी भी सेवा करेंगे और दिन भर उडुपी कृष्ण की सेवा करेंगे। और बीच में जब ये आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट का समय होता है ना, उसमें भी आकर लोगों को मिलते हैं। वहाँ पर एक सर्वज्ञ पीठ करके आसन है, वहाँ पर वो मध्वाचार्य का आसन पे ये पर्याय के स्वामी, सेवक स्वामी जो है बैठ जाते हैं और मंत्राक्षता देते हैं, यानी अक्षता जो आशीर्वाद के रूप में देते हैं, उनको प्रसाद बाँटते हैं, सबके साथ बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। 15 मिनट के बाद तुरंत सेवा में चले जाते हैं। तो इतना जो क्या कहते हैं उसको, विस्तार पूर्वक सेवा की विधि जो है, उसको समझने के लिए भी बहुत घंटे लगेंगे। कौन सी सेवा में कौन सी आरती, कौन सी पूजा, कौन से मंत्र बोलने हैं और इतने प्रकार के मंत्र बोलकर तुलसी दल को अर्पण करते हैं, दीपक अर्पण करते हैं, बीच-बीच में अभिषेक करते हैं, समझना मुमकिन नहीं है। लेकिन वो ऐसे एक मशीन की तरह सवेरे 3 से लेकर रात तक ये सेवा करते रहते हैं और उनके सेवक भी इतने ट्रेन्ड हैं, उनको पूरा पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बीच में वो नारियल के पानी का अभिषेक करते हैं, उसको हम डाब कहते हैं, हम मराठी में शहाड़ा कहते हैं। तो वो जो नारियल का डाब है ना, जो अपने 51 नारियल का अभिषेक करना है, तो इतना सुसंबद्ध तरीके से करते हैं। एक व्यक्ति उसको फेंकेगा, स्वामी जी उसको कैच करेंगे, उसको अर्पण करेंगे, वो फेंकेंगे, दूसरा आदमी कैच करेगा, बाहर जाएगा। ऐसे करके ना 15 मिनट तक वो ही चलता रहेगा। ऐसे ही समन्वय इतना सुंदर है उनका, आपको लगेगा कि मशीन ही चल रही है, लेकिन मशीन नहीं है, इंसान है बीच में। ऐसे बाहर से फेंकते हैं, उठाते हैं, डालते हैं आगे, फिर वो इकट्ठा करने के लिए आदमी होते हैं, उसका तीर्थ इकट्ठा करते हैं, उसको पंचामृत इकट्ठा करते हैं। कभी आपको नारियल के पानी का चरणामृत मिलेगा, कभी पंचामृत का चरणामृत मिलेगा, उसका अपना-अपना समय होता है। करना क्या चाहिए? सवेरे उठना चाहिए 4:30 को और मंदिर में जाके बैठना चाहिए। बस सुबह के समय पर 12 बजे तक ऊपर का वस्त्र नहीं पहन सकते हम। नीचे का पैंट पहन सकते हैं, धोती पहन सकते हैं, ऊपर में एक वस्त्र पहन सकते हैं। ये पुरुषों के लिए नियम है। तो 12 बजे तक वहाँ बैठना है, निरंतर भगवान को निहारना है, बस निरंतर 1 तक। और सुबह से लेकर आप रात तक भी बैठेंगे ना, आपको लगेगा नहीं कि आपका दिल संतृप्त हो गया, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको। आप तड़पेंगे कि अभी कल तक देखने को नहीं मिलेगा आपको। फिर कल सुबह आप फिर 4 बजे उठकर वहाँ पर 4:30 को आएँगे, फिर वही सिलसिला आरंभ हो जाएगा। भगवान का सौंदर्य जो है, आप सोच सकते हैं कि रुक्मिणी जैसी पत्नी भाव विभोर हो गई, वात्सल्य भाव जागृत हो गया, जिसके अंदर श्रृंगार माधुर्य भाव है स्वकीय रस के रूप में, उसके मन में इतना बड़ा परिवर्तन करा सकी, ऐसे वो सौंदर्य है हमारे कृष्ण भगवान का। इतना सुंदर सौंदर्य है और वो जब अलंकार पहनते हैं तो अलंकारों की शोभा बढ़ती है। इतना सुंदर उनका विग्रह है, मूल विग्रह है, मन को मोहित कर लेता है। तो ऐसे ये उडुपी कृष्ण भगवान के विषय में आज हमने आपको वर्णन किया। हमारी आशा है कि आप बहुत ही जल्द उडुपी क्षेत्र जाएँगे और रूप्य पीठ जाएँगे, चंद्रमौळेश्वर जाएँगे, वडबांडेश्वर जाएँगे, समुद्र का दर्शन करेंगे और सारी लीलाओं का श्रवण करेंगे, भगवान का दर्शन करके संतृप्त हो जाएँगे। बोलो श्री उडुपी कृष्ण भगवान की जय हो। श्री राधे श्याम।
RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.